तो दोस्तों, अब सब लोगों को पता ही होगा कि भारतीय वायुसेना के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरीके के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के ऊपर काम किया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, ये आने वाले समय में भारतीय वायुसेना का भविष्य बनेगा। फिलहाल दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए सिंगल इंजन के लाइट वेट एयरक्राफ्ट से शुरू करके मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट, इवन 2 इंजन वाले स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तक का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे ही एक डेवलपमेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक हाल ही में ही एक बड़ा सफलता मिला है। और दोस्तों, ये सफलता कोई छोटा मोटा सफलता इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो काफी बड़े मात्रा में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आने वाले समय में शामिल होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स कम से कम ऐसे 180 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए खरीदने जा रहा है, जो कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के एक प्रमुख हिस्सा भी होगा। और अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है, इसने हाल ही में ही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन को हासिल किया है। दोस्तों, मैं यहाँ पे जिस एयरक्राफ्ट का जिक्र कर रहा हूँ वो असल में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है। और रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके लिए तैयारी कर लिया गया है और आने वाले कुछ ही समय के अंदर, मतलब कुछ ही घंटों के अंदर इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके जो सबसे बड़ा माइलस्टोन को हासिल किया गया है वो है इसके हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल। रिपोर्ट के मुताबिक टेल नंबर LA5033 जो कि इन एयरक्राफ्टों का पहला प्रोडक्शन वेरिएंट है, वो अपने टैक्सी ट्रायल को हाल ही में ही संपूर्ण किया है और जल्द ही, मतलब करीब 48 घंटे के अंदर इन एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस के जो मार्क 1A एयरक्राफ्ट है वो असल में मार्क 2 एयरक्राफ्टों के एक सिग्निफिकेंट अपग्रेडेड वर्जन है। और इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके जो ऑर्डर है वो असल में साल 2021 के शुरुआती समय में ही दिया गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक तब जो 83 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके ऑर्डर दिया गया था, उनमें से करीब 73 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड का होने वाला है। और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इन 73 एयरक्राफ्टों में से पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को किया जाना है। और दोस्तों, एयरक्राफ्ट मिलने के साथ माना जा रहा है कि इसी साल के मध्य से पहले इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके स्क्वाड्रन को भी गठन कर दिया जाएगा, जो कि तेजस एयरक्राफ्टों का तीसरा स्क्वाड्रन और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का पहला स्क्वाड्रन होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इस साल के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कम 6 ऐसे एयरक्राफ्टों को डिलीवर करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, जबकि पहले बैच में असल में एक नहीं बल्कि 2 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होगा। इनमें से टेल नंबर LA5033 तो रहेगा ही, साथ में बताया जा रहा है कि टेल नंबर LA5034 भी एक ही साथ डिलीवर किया जाएगा, जो कि असल में इन एयरक्राफ्टों का दूसरा एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्टों का जो ये मार्क 1 वर्जन है, ये असल में इंडियन एयरफोर्स का इंडिजिनाइजेशन की तरफ पहला कदम है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन 83 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के बाद करीब और 97 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तैयारी किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 180 के आसपास तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट होगा और कुल मिला के करीबन 220 तेजस एयरक्राफ्टों के अलग अलग वर्जन होगा। हालांकि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में ही इंडियन एयरफोर्स नहीं रुकेगा, बल्कि इंडिजिनाइजेशन के तरफ अपने और एक कदम बढ़ाते हुए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट, मतलब मीडियम वेट एयरक्राफ्टों का भी जहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहीं पे तीसरे कदम के रूप में AMCA एयरक्राफ्ट, मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों को लेके भी अप्रूवल दिया गया है। अब दोस्तों, तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का अगर पहला हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को अंजाम दिया गया है, तो सिंपली आने वाले कुछ दिनों के अंदर इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को भी अंजाम दे दिया जाएगा। और कुछ रिपोर्टों में दावा ये भी किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को शायद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी अटेंड किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं, ये अब तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहे तो कम से कम वर्चुअली प्रेजेंट रहेंगे। तो वहीं पे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का पहला उड़ान भरने के बाद जल्द ही इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को भी सौंप दिया जाएगा। और आशा किया जा रहा है कि इन दोनों एयरक्राफ्टों के साथ ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑफिशियली अपना पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को गठन कर लिया जाए। फिलहाल दोस्तों, जो 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2028 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को कर दिया जाएगा। और इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के लिए फिलहाल 2 प्रोडक्शन फैसिलिटी में सालाना 16 एयरक्राफ्टों के दर पे एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन चल रहा है। और तीसरा एयरक्राफ्टों का फैसिलिटी को भी तैयार कर लिया गया है, जो कि नासिक में है। और यहाँ पे एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन साल 2025 से शुरू हो जाएगा। और तब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास करीबन सालाना 24 एयरक्राफ्टों के दर पे इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का क्षमता रहेगा। जबकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर एडिशनल और 97 ऐसे एयरक्राफ्टों खरीदा जाता है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रोडक्शन को और तेज रफ्तार किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम सालाना 30 एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों के दर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करना चाहता है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत बड़ा तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में भारत की तरफ से और एक मिसाइल को टेस्ट करने को लेके अपना तैयारी कर लिया गया। बेसिकली दोस्तों ये जो टेस्ट है इसे लेके भारत की तरफ से एक नया नो फ्लाइंग जोन या फिर कहे तो नोटाम जारी किया गया। तो वहीं पे दूसरी तरफ इस टेस्ट को जांचने के लिए चाइना की तरफ से भी इंडियन ओशन के अंदर अपने स्पाई शिप को भेज दिया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में और एक चाइनीज स्पाई शिप इंडियन ओशन के अंदर एंटर हुआ है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि चाइना लगातार जहां पे भारत के मिसाइल परीक्षण को जांचने के लिए अपने जहाजों को भेज रहा है, तो वहीं पे लगातार भारत की तरफ से इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अपने मिसाइलों के परीक्षण को अंजाम दिया जा रहा है। और चाइना के स्पाई शिप इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंट रहने के बावजूद जहां पे भारत की तरफ से अपने अग्नि 5 मिसाइलों का परीक्षण किया गया, तो वहीं पे हाल ही में और एक फ्रेश नोटिस टू एयरमैन मतलब नोटाम को जारी किया गया है। हालांकि इस बार नोटाम को लेकर स्पेसिफिक डेट का जिक्र नहीं किया गया है, मतलब कौन से तारीख के परीक्षण होगा इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पर नोटाम को लेके बताया जा रहा है कि इसके जो लंबाई है वो करीब करीब 1680 किलोमीटर है। और दोस्तों नोटाम के इस एरिया को लेके अब और अधिक स्पेकुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरीके के एरिया में कौन से मिसाइल परीक्षण किया जा सकता है इसका कोई निर्धारित आकलन लगाया नहीं जा पा रहा है। हालांकि इसके बावजूद कुछ एक्सपर्टों की तरफ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद भारत के द्वारा अग्नि पी मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अग्नि प्राइम मिसाइलों का परीक्षण किया जा सकता है, जो करीब करीब 2000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल है। और हाल ही में भारत की तरफ से अग्नि 5 मिसाइलों के द्वारा जो MIRV कैपेबिलिटी को जांचा गया है, शायद ये अग्नि पी मिसाइलों में भी उन्हीं कैपेबिलिटी को जांचा जाए। अब दोस्तों ये अग्नि पी या फिर कहे तो अग्नि प्राइम असल में भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ और एक नया और कैपेबल मिसाइल है, जिसे कि अग्नि 1 और अग्नि 2 के दरमियान का मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों शायद इन मिसाइलों के सहारे आने वाले समय में अग्नि 1 और अग्नि 2 जैसे मिसाइलों को स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड से रिप्लेस किया जाए। वहीं पे दोस्तों अग्नि पी मिसाइलों को अगर देखा जाए तो इसका जो पहला परीक्षण है वो कुछ ही समय पहले मतलब 28 जून 2021 के दिन किया गया था। दूसरा परीक्षण 18 दिसंबर 2021 और तीसरा परीक्षण 21 अक्टूबर 2022 में हुआ था। हालांकि इसका जो चौथा ट्रायल था वो असल में पिछले साल हुआ था और वो नाइट ट्रायल था, और ये ट्रायल 7 जून 2023 को अंजाम दिया गया था, जिससे कि अंदाजा लग रहा है कि शायद इस साल अग्नि पी मिसाइलों के ये जो परीक्षण है ये आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंजाम दिया जाए। हालांकि दोस्तों भारत के मिसाइलों के टेस्ट को जांचने के लिए चाइना कुछ सालों से लगातार अपने जो स्पाई शिप या फिर कहे तो तथाकथित रिसर्च वेसल है उसे इंडियन ओशन में भेज रहा है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अब तक जहां पे इंडियन ओशन के अंदर करीबन 2 चाइनीज ऐसे स्पाई शिप प्रेजेंट था, तो वहीं पे अग्नि 5 जैसे मिसाइलों के परीक्षण के बाद चाइना के द्वारा हड़बड़ाहट में और एक जहाज को इंडियन ओशन के तरफ रवाना किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही समय पहले चाइना के योनवांग 03 मिसाइल ट्रैकिंग वेसल इंडियन ओशन के अंदर एंटर भी कर चुका है। और दोस्तों इन 3 जहाजों के प्रेजेंस के दरमियान ही भारत की तरफ से ये नोटाम जारी किया गया है, जो बेसिकली चाइना को चिढ़ाने के लिए काफी है कि चाइना चाहे जितना भी प्रयास कर ले, भारत अपने मिसाइल के परीक्षण को ना रोकेगा और ना ही चाइना ऐसे मिसाइलों के परीक्षण को ट्रैक कर पाएगा। वहीं पे दोस्तों अग्नि 5 जैसे मिसाइलों का परीक्षण करके एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा चाइना को संपूर्ण रूप से संकेत दिया जा चुका है कि चाइना अगर कोई भी हरकत करता है तो भारत के वार से अपने आप को नहीं बचा सकता है, तो वहीं पे अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भारत की तरफ से चाइना को और अधिक हैरान किया गया। हालांकि अब अग्नि पी मिसाइलों का अगर परीक्षण होता है तो ये और एक बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि अग्नि पी और एडवांस और टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड एक ऐसा मिसाइल है जो करीबन 2000 किलोमीटर दूर तक निशाना बनाने में सक्षम है। और दोस्तों इस तरीके के मिसाइल को ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अग्नि प्राइम मिसाइलों का जानकारी काफी कम अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जितना जानकारी अवेलेबल है उसके मुताबिक ये मीडियम रेंज का एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये अपने प्री इंडक्शन ट्रायल में है और इन मिसाइलों का डिजाइन और डेवलपमेंट बाकी मिसाइलों के जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है। और मिसाइलों के जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भारत डायनामिक लिमिटेड को दिया गया है। इन मिसाइलों का वजन करीबन 11,000 किलोग्राम मतलब करीब करीब 11 टन के आसपास है, जबकि इसका लंबाई करीबन 10.5 मीटर मतलब 34 फीट 5 इंच और डायमीटर करीबन 1.15 मीटर मतलब 3 फीट 9 इंच है। ये मिसाइल एक MARV मतलब मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल या फिर 2 MIRV को कैरी करने में समर्थ है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीबन 1500 किलोग्राम से लेकर 3000 किलोग्राम तक को ओवरहेड को लगाया जा सकता है। और दोस्तों ये 2 स्टेज रॉकेट मोटर वाला एक ऐसा मिसाइल है जिसका 3rd स्टेज असल में MARV है। मतलब ये जो 3rd स्टेज है ये ओवरहेड के साथ साथ मैन्यूवरेबल भी है, जिस कारण इसे ट्रैक कर पाना और मार गिरा पाना लगभग नामुमकिन है। अब दोस्तों इन मिसाइलों में गाइडेंस सिस्टम्स के रूप में रिंग लेजर जायरो इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और GPS और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में मोबाइल रेल लॉन्चर और टैक्टिकल
वर्टिकल इरेक्टर लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। हालांकि अग्नि 5 को जिस तरीके से भारत के द्वारा कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल के रूप में तैयार किया गया है, उसे देखते हुए ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में अग्नि P को भी कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल के रूप में ही इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा ये नया नोटाम के अंतर्गत कौन से मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।